हाई स्कूल में नहीं होते। तो ये 9 आ गया, मान रखो बी का मान -3 प्लस माइनस वर्गमूल 9 बटे 2 गुणा 1, तो 3 प्लस माइनस 3 बटे 2, तो y बराबर आ गया हमारे पास 3 प्लस 3 बटे 2 या y बराबर 3 या y बराबर 0। y का मान है x माइनस 1 बटा x बराबर 3 या y को तो तुम आपने माना था x माइनस 1 बटा x। इससे मुश्किल सवाल नहीं हो सकता द्विघात समीकरण। ये सबसे मुश्किल सवाल सबसे पहले कर रहे हो आप रिवीजन में। अब यहाँ पे देखो बटे में 1 है या बटे में x है, इसके बटे में भी x बना लो, दोनों समान हो जाएंगे। समान करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों किससे गुणा करते हैं, x से ऊपर नीचे गुणा कर दो, समान बन जाएगा। x एलसीएम आ गया, ये क्या बचा है x की घात 2 माइनस 1 बराबर 3, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x इधर गुणा करने चले जाएगा। पहले इसी का हिसाब कर लेते हैं, उसका बाद में करेंगे। इतना आ गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस का 3 इधर आकर माइनस आ गया। तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है ये 1 के पहले क्यों नहीं आया, तो जब ये इधर आया तो चाहे 1 के बाद आए चाहे कैसे भी आए, हम तो पहले घात 2 लिखते हैं, फिर घात 1 लिखते हैं, फिर घात 1, इसलिए मैंने इसको घात 2 के बाद। ये फिर से द्विघात समीकरण बन गई, फिर से तुलना कर लो इसकी। ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। देखो जब भी द्विघात समीकरण आपके सामने आएगी, आपको उसको हल करने के अलावा आप क्या करो, और हल करने के लिए सबसे पहले आप इसी से तुलना किया करोगे। ये भले ही सवाल में दूसरी बार हो रहा है ऐसा, चाहे तीसरी बार हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तुलना करेंगे। a का मान 1, b का मान -3, c का मान -1, क्या निकाला करेंगे d का मान क्या होता है, यानी -3 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा -1, कितना हो गया 9 माइनस प्लस ये आया, देखो 4, 9 और 4। कभी कभी केवल इतना सा सवाल आता है एग्जाम में, 6 नंबर में केवल इतना सा सवाल आया, यहाँ से आया, ये लिख के आ गया, हल करो x माइनस 1 बटा x बराबर 3 को हल करो, इतना लिख के आया 6 नंबर में। आप आंसर जब पलटोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कभी यहाँ माइनस होगा, कभी यहाँ प्लस होगा, कभी यहाँ 6 लिखा होगा, कभी यहाँ 2 बटा 3 लिखा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है 2 बटा 3 लिखा हो, 7 बटा 8 लिखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आप तिरछी गुणा करोगे तो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा भाई, इसके बटे में मान लो अगर 1 लिख दूं मैं, यहाँ 3 था, बटे में 1 लिख दिया, मान लो 7 होता, तो 7 गुणा ये बराबर 3 गुणा ये, ऐसे गुणा करते, फिर x की घात 2 वाला पद, x वाला पद, फिर h, और तुरंत किससे तुलना कर लेते, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप सवाल को ना समझ के प्रक्रियाओं को समझो, प्रक्रिया क्या चल रही है कि जब भी द्विघात समीकरण आएगी उसकी इससे तुलना होगी। तो आप कैसे याद रखोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और तुलना करके x का मान यहाँ से देखो कितना आ रहा है निकल के, 1, यहाँ से कितना आ रहा है -3, यहाँ से कितना c का मान आ रहा है। उसके तुरंत बाद क्या करते हैं हम निकालने के बाद, d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकल गया। और d का मान धनात्मक है ऋणात्मक, और अगर d का मान धनात्मक होता है तो क्या होता है, और मूल संभव है, संभव है का मतलब क्या होता है, मूल निकल सकते हैं। मूल कैसे निकालेंगे, सूत्र से, कौन से सूत्र से, द्विघात सूत्र से। क्या है द्विघात सूत्र, क्या है द्विघात सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा। तो आपके पास आ गया x बराबर -b, कितना है b, कितना है -3, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर तुम लोग सोचते रहे, माइनस लो लिख दो यहाँ -3 प्लस माइनस वर्गमूल d का मान कितना है 13 बटे 2 गुणा 1, तो x बराबर -3 प्लस माइनस वर्गमूल 13 बटे, देखो कितना बढ़िया सवाल बना है, 3 13 बनना है, 3 13 है ना, सब गड़बड़, 3 प्लस वर्गमूल 13 बटे 2 या
x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 13/2। अभी लंबी सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसे कहाँ हल किया है, अभी तो ये बचा है ना, खाली इसी तो हल किया है। अब इसे हल करो। यहाँ पे क्या चल रहा था भैया, एक साथ तो हल मत करो, इसे हल कर लिया हमने, अब हम इसे हल करेंगे, क्योंकि अभी तो x माइनस 1/x बराबर 0 बचा था। ये तो बहुत आसानी से हल हो गया। इसके बटे में 1 लिख के ऊपर नीचे x से गुणा कर लो। x एलसीएम आ गया, कितना आ गया ये x² माइनस 1 बराबर 0। तो इसी गुणा करोगे तो x² माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 गुणा 1 कितना आ गया ये x² माइनस 1 बराबर 0। अब फिर से इसकी तुलना करोगे, है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। और शॉर्ट कर लेते हैं इसको, माइनस 1 को इधर ले जाओ। सर शॉर्ट करोगे मतलब सर ये अभी भी और लंबा है। वर्गमूल, वर्ग इधर जाके क्या बन जाता है, वर्गमूल। और वर्गमूल में जब भी आएगा इधर कौन सा निशान लगाओ, प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस 1, यानी x बराबर प्लस 1 या x बराबर। उसके बाद फाइनल आंसर लिखोगे। अतः समीकरण के हल क्या क्या आए हैं, 1 है, -1 है, 3 प्लस वर्गमूल 13/2 है, या 3 माइनस वर्गमूल 13। अब आप सोचिए अगर ये सवाल आता है 6 नंबर में, वैसे तो अब 6 नंबर में इतने बड़े सवाल पिछले 2-3 साल से नहीं है, जब से कोरोना आया है तो पेपर थोड़ा सा आसान आने लगा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये आप लगाओ कि यहाँ से 6 नंबर का आया है सवाल, आप अगर आंसर खंगालोगे यहाँ से आगे 6 नंबर का केवल इतना सवाल मिलेगा। यहाँ से सवाल को द्विघात समीकरण बनाने के 2 नंबर होते हैं कि बच्चे को 9th का कुछ याद है या नहीं। पेपर का एक पैटर्न होता है, उसमें क्या है, पिछले साल का कितना याद है, तो पिछले साल के याद की तरीके से आपने द्विघात समीकरण बनाया। इस साल आपने सूत्र कितना लगा सकते हो, सूत्र याद किए नहीं, द्विघात समीकरण देख के तुरंत हमने तुलना करी, सूत्र बच्चे रटे तो नहीं है। जिसने रटे होंगे वो कहेगा सूत्र तो x में था, यहाँ क्या आ गया, हल ही नहीं होगा आगे, बच्चा अड़ जाता है। कई बच्चे हमने देखे बोले सर सूत्र तो x में था, क्योंकि बच्चे को ये पता ही नहीं होता ये x जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल a से लेकर z तक हो सकता है, कोई भी a से लेकर z तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, a p q r s कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि कभी r में भी उत्तर आ सकता है, वो दे दे 4r² + 5r + 6 बराबर 0, तो भी तुलना आपको फिर ax² मतलब तरीका क्या है, घात 2 घात 1 और 0, 3 पद है, एक में घात 2 है, एक ही वेरिएबल की। ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कभी कभी सवाल परेशान करने के लिए ऐसे दे देता है, बच्चा कहता सबने वेरिएबल बताया था, घात 2 है, घात 1 है, और ये तुलना करो हल करो। लेकिन द्विघात समीकरण में वेरिएबल तो होता है, लेकिन एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा होते तो वेरिएबल ही नहीं, मतलब द्विघात समीकरण ही नहीं होते। ये कंसेप्ट कहाँ से आता है, ये आता है जब आपने व्यंजक पढ़ा होगा, कक्षा 7 में आपने पद पढ़े होंगे, पद को जोड़ के व्यंजक बना होगा, व्यंजक से आगे कक्षा 8 में बहुपद पढ़े आपने, और बहुपद में कह दिया था कि भाई अगर एक से ज्यादा है तो बहुपद नहीं होगा। तो जिसने बहुपद बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा उसके पास ये कंसेप्ट ही नहीं होता। तो मैं क्या बताने जा रहा था, 2 नंबर आपके यहाँ तक हुए, 2 नंबर आपके यहाँ तक हुए, और 2 नंबर होते हैं जो बच्चा यहाँ से आगे हल करेगा उसके अंदर पेशेंस होंगे। यार तुम लोग भी जब इसको समझ रहे थे तो मैं देख रहा था एक दो की मुट्ठी ऐसे हो रही थी, कोई बाहर देख रहा था, किसी को गुस्सा आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है पेशेंस, ये सवाल हल क्यों नहीं हो रहा, सवाल हल क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो पेशेंस चेक आपके उसने यहाँ से कर लिया, और पेशेंस के बाद भी आप एक आगे दिमाग होता है अग्र मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क होता है पीछे वाला। तो पीछे वाला दिमाग कितना चल रहा है, तो आगे वाले दिमाग से तो ये हल कर दिया, यहाँ तक निकल आया। जिसका पीछे वाला दिमाग भी काम कर रहा है, संपूर्ण दिमाग काम कर रहा है, उसे ये याद रहता है कि मैंने ये वाला हल नहीं किया है, ठीक है। वरना बच्चा खाली या तो ये हल करता है या ये हल करता है, और यहाँ हल करते हुए खुशी प्राप्त हो जाती है, वो देखते ही नहीं कि ये भी निकालना है। तो ये समझ लो 100 में से कोई एक आधी बच्चा है जो पूरे सवाल को पूरा हल करके 4 हल निकालता है। नहीं तो बच्चा कहता हम तो द्विघात पढ़ी है, हमने तो 2 ही आएंगे, ठीक है। चलिए करिए।